महायोगी पायलट बाबा जी की पुस्तक समाधि के अगले अध्याय, जिसमें बाबा जी ने समाधि एक विज्ञान है के बारे में लिखते हैं। उससे पहले हम बाबा जी के मंत्र जाप की एक छोटी सी विधि का प्रैक्टिकली उपयोग करेंगे, फिर आगे अध्याय का अध्ययन करेंगे। बाबा जी मंत्र जाप करने के बारे में हमें बताते हैं कि जब भी आपको मंत्र जाप करना हो, सुखासन में बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी, आपकी गर्दन और ये सब एक सीध में रहे, शरीर ढीला, और फिर आप या तो माला के साथ या बिना माला के साथ आपके गुरु मंत्र या ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। अब आपको ओम नमः शिवाय के मंत्र का जप कर रहे हैं, तब आपको, यदि आप माला के साथ जप रहे हैं तो पूरा ध्यान माला के उस मनके पे रहें जहाँ आप माला जप रहे हैं। जैसे कि ओम, तो ओम को आप भाव रूप से देखते हुए, नमः, नमः को भाव रूप से देखते हुए, शिवाय, शिवाय को भाव रूप से देखते हुए जपेंगे। जैसे कि पूरे मंत्र को मैं भाव रूप से देख रहा हूँ, ओम नमः शिवाय। अब अगला मन का मुझे लेना है, फिर ओम, ओम को भाव रूप से देखते हुए, नमः भावनाओं के साथ नमः को देखते हुए, शिवाय, शिवाय को भाव रूप में देखते हुए जपना है। जब इस प्रकार प्रत्येक मन के पर प्रत्येक ओम नमः शिवाय मंत्र के शब्द को सजगता के साथ जब जपोगे, तो हो सकता है कि आप पूरी माला न कर पाओ और माला आपके हाथ से छूट जाए। जिस समय आपके हाथ से माला छूटे, वो समय आपके ध्यान में प्रवेश करने का समय होता है। अतः आप जब भी माला को जपें, पूरी सजगता से जपें। अब हम समाधि एक विज्ञान है, इस अध्याय के बारे में बाबा जी जो लिखते हैं उसकी चर्चा करेंगे। बाबा जी कहते हैं कि बाह्य जगत एवं अंतर जगत दोनों की खोज जारी है, दोनों की खोज के पथिक वैज्ञानिक हैं। समाधि अंतर जगत का विज्ञान है, और जो इस खोज में निकल पड़ता है वह सबसे बड़ा वैज्ञानिक हो सकता है, क्योंकि उसकी पहुंच एक वैज्ञानिक मन की होती है। जो अंतर जगत में प्रवेश कर जाए वह ज़्यादातर कवि बन जाते हैं, रचनाकार बन जाते हैं, जैसे नानक, कबीर, मीरा, रैदास, गोरखनाथ आदि हुए। और जो बाहर के जगत में क्रियाशील होते हैं वे हमेशा वैज्ञानिक होते हैं। तुम एक दुर्लभ कृति हो, पृथ्वी के मानवों में तुम्हारा एक विशेष स्थान है। तुम्हारे पास एक वैज्ञानिक मस्तिष्क है। तुम भीतर की यात्रा में निकलते हो तो वह तुम्हारी भीतर की यात्रा है, वह बहुत महत्वपूर्ण होती है। समाधि भीतर का विषय है। यह बहुत कम लोग जानते हैं कि एक वैज्ञानिक होना ही समाधि की खोज है। समाधि को जान लेना ही वैज्ञानिकता है, क्योंकि समाधि अंतर जगत का विज्ञान है। विज्ञान की राह पर चलना, अंतर जगत की दृष्टि रखना और अंतर जगत में प्रवेश करने का प्रयास करना, यह बहुत कम लोग करते हैं। आदि शंकराचार्य जी, गोरक्षनाथ जी आदि ये सभी वैज्ञानिक थे। पातंजलि एक गणितज्ञ थे, परंतु अरस्तु भी समाधि का विज्ञान जानते थे। तुमको भी इसके भीतर से समझना होगा। समाधि कोई तर्क का विषय नहीं है। समाधि प्रेम का विषय है। समाधि मस्ती का विषय है। समाधि परमात्मा की ओर का विषय है। समाधि शरीर रूपी प्रयोगशाला में काम करने का, प्रयोग करने का विषय है। यह वह विज्ञान है
जो अंतर्मुख कराता है। यह विज्ञान है, आंतरिक अस्तित्व का विज्ञान है। समाधि में विश्लेषण का महत्व नहीं है, समाधि में विच्छेदन का स्थान नहीं है। समाधि संश्लेषण है, पर तुम लोगों को विश्लेषण करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे साथ में जो हैं वे कुछ जानना चाहते हैं। पर जब तुम कुछ जानना चाहते हो तो यह ध्यान रखना पड़ेगा कि ध्येय तो तुम लोगों का परम सत्य तक जाने का है, पर रास्ता विज्ञान का है। मार्ग को सत्य मत समझ बैठना, रास्ते के भ्रम में मत पड़ जाना। विज्ञान मात्र एक रास्ता है, विज्ञान मात्र एक मीडिया है जो ज्ञान को उजागर करता है, जो प्रज्ञा को प्रकाश में लाता है। विज्ञान प्रज्ञा में विवेक है, विज्ञान ज्ञान में चेतना है, अर्थात विज्ञान कॉन्शसनेस से चिद है। विज्ञान मन को प्रभावित कर सकता है, विज्ञान मन और बुद्धि पर प्रभाव डालता है, पर तुमको बुद्धि के साथ रहकर हृदय की बात करनी होगी। समाधि बुद्धि से हृदय की ओर का प्रयोग है, विज्ञान बुद्धि से मन की ओर का प्रयोग है। इस बात का तुम ख्याल रखना, बुद्धि का प्रयोग मन के साथ विज्ञान है और बुद्धि का प्रयोग हृदय के साथ प्रेम है, मस्ती है, आनंद है, शांति है, जो समाधि का मार्ग है। जो सत्य का मार्ग है वह समाधि है, सत्य मार्ग को प्रकाशित करती है। विज्ञान सत्य को केवल साबित करता है। दोनों एक खतरनाक खेल है, दोनों का खेल खतरनाक होता है। समाधि एक ऐसा क्षेत्र है जो ऐसी राहों से गुजरता है जहां तुम भ्रम में पड़ जाते हो। दुनिया के ज़्यादातर बुद्धिजीवी, मनीषी, ऋषि, संत सभी रास्तों के होकर रह गए, ध्येय तक नहीं पहुंच पाए। वे केवल कवि बनकर रह गए, साहित्यकार बनकर रह गए, केवल भाषावादी, रूपांतरवादी, व्याख्याकार बनकर रह गए, क्योंकि शब्दावली के चक्कर में पड़कर बस संभावनाओं में रह गए। तर्क माध्यम बन गया, तर्क के द्वारा तर्क को जान लेना ही उद्देश्य रह गया। तर्क तुम जानते हो, तर्क के साथ तुम रहना जानते हो, तुम तर्क के साथ रह जाते हो, तुम तर्क के साथ चलते हो, पर यह तर्क तुम्हारा ध्येय नहीं, यह तर्क तुम्हारा मकसद नहीं है। तुम्हें तो तर्क के पार जाना है। तर्क को इतना खींचो कि तर्क छूट जाए, तर्क को बस मीडिया बनाओ, तर्क का उपयोग बस सीढ़ी की तरह करो। तर्क को अगर तुम मात्र सीढ़ी बना लोगे तो अवश्य सीढ़ी छूट जाएगी और तुम ध्येय तक पहुंच जाओगे। विज्ञान भी एक सीढ़ी है, शब्द भी एक सीढ़ी है। विज्ञान प्रयोग करता है, शब्द विश्लेषण करता है। विज्ञान के प्रयोग के बाद भी संभावना है और शब्दों के विश्लेषण के बाद भी संभावना है, पर समाधि के बाद संभावना नहीं रह जाती। समाधि लक्ष्य है, समाधि ध्येय है। लक्ष्य सत्य है, ध्येय अस्तित्व है। सत्य कभी बांटा नहीं जा सकता, अस्तित्व तुम्हारा कभी खंडित नहीं हो सकता है। सत्य हमेशा एक है, अविभाज्य है, अखंडित है। समाधि भी लक्ष्य है, समाधि भी सत्य है, पर इस समाधि तक पहुँचने का मार्ग लक्ष्य है।
सत्य है। वहां तक तुमको पहुंचना है। तुम थे वहां, तुम हो वहां, पर तुम्हारे साथ अब मन हो गया है, तुम्हारा और व्यक्तित्व बन गया है। तुमको तुमने धारण कर लिया है। जो कुछ तुमने धारण किया है वहां तक मन का आधिपत्य है, मन का एम्पायर कायम हो गया है। अब पहले तुमको साधक बनना पड़ेगा। समाधि तक पहुंचने के लिए साधना करनी पड़ेगी, तपना पड़ेगा, तपना होगा, मन को समझना होगा, मन को समझना होगा। मन के उस पार जाने के लिए मन व्यक्तित्व बन चुका है, मन ने स्वीकार लिया है। इसलिए पहले तुम साधक बनो और मन को साधन बनाओ, मन को सीढ़ी बनाओ। यह ख्याल रखना कि तुम एक खतरनाक क्षेत्र में प्रवेश करने जा रहे हो। यह संसार का सामाजिक विज्ञान नहीं है, यह भौतिक विज्ञान भी नहीं है, यह गणित भी नहीं है जो तुम्हें साधन उपलब्ध करा देता है, जो तुम्हें सुख पहले दिला देता है। यह अंतःकरण का विज्ञान है। यह तुमको फिजिकल जोन से होकर साइकिक जोन में जाना है, साइकिक जोन में होकर मिस्टीरियस जोन में जाना है। यहाँ और कोई लैब नहीं है, यहाँ और कोई अनुसंधान का सहयोगी नहीं है, और न यहाँ शब्दावलियाँ है, न यहाँ विश्लेषण है। बस तुम्हारी देह है, देह का विज्ञान है। देह एक स्वयं प्रयोगशाला है। इसमें कोई बायोलॉजिकल ज्ञान का विषय नहीं है। इसमें न एनाटॉमी का विज्ञान है और न इसमें न्यूरो का विज्ञान है। यह सब तो चीर फाड़ का विज्ञान है। यह सब जोड़ घटाव का विज्ञान है। इसमें एड हो सकता है, इसमें एडी लोग हैं, इसमें लॉजिक हैं, खोज है, क्योंकि यह भी मन का शरीर के साथ विज्ञान है। यह बुद्धि का मन के साथ होकर की यात्रा है। बुद्धि का मन की ओर का विज्ञान है। पर तुम जहाँ जा रहे हो वह और खतरनाक है। बुद्धि का हृदय की ओर, बुद्धि का चित्त की ओर, बुद्धि का आत्मा की ओर यह बुद्धत्व की यात्रा है। यह आत्म साक्षात्कार की यात्रा है। इसमें दरवाजे भीतर की ओर खुलते हैं, जहाँ इन आँखों की पहुँच नहीं है और न इन शब्दों की जो विश्लेषण करते हैं। वहाँ केवल तुम जा सकते हो, अर्थात स्वयं की यात्रा जो तुम स्वयं ही कर सकते हो। अभी कुछ दिन की बात है, मेरे पास कोई आया, भागा हुआ, डरा हुआ, सहमा सहमा सा, और उसने मेरे हाथ में एक पत्र दे दिया। उस पत्र को वैसा ही तुम लोगों के सामने रख रहा हूँ। वहाँ लिखा है, प्रिय बाबा, मैं घबराया हुआ हूँ, क्योंकि कल मैंने देखा एक बहुत ही दिव्य खूबसूरत शरीर का व्यक्ति मेरे सामने है। उसके सिर पर बाल नहीं है, उसके पूरे शरीर से आभा छिटक रही थी। प्रकाश उसके चारों तरफ आभा बनाए हुए था। मैं उसे देखकर घबरा गया, पर हिम्मत करके मैंने पूछा कि तुम कौन हो, यहाँ क्यों आए हो? तो वो बोला, मैं व्योम हूँ, तुम हूँ, मैं तुझे लेने आया हूँ। तुम्हारा इस घुटन भरी अशांत जगह में रहना ठीक नहीं। तुम्हें स्वर्ग का शांति प्रिय जीवन जीना है। मैं एक पल घबरा तो गया, पर तुरंत तैयार होकर बोला, मेरे चारों तरफ में सुरक्षा का कवच है, मैं उस कवच में सुरक्षित हूँ। तुम मुझे कहाँ ले जा सकते हो? और वो मुस्कुरा कर चला गया। बाबा, आप ही बताइए कि मैं क्या करूं? तुम लोग सोचो, वह उस व्यक्ति का स्वयं था, वह उस व्यक्ति का स्व था। वह शरीर के प्रतिबंधों से मुक्त था।
वह मन की सीमाओं से परे था। वह उस व्यक्ति का अस्तित्व था। वह प्रतिबंध में रहकर संघर्षमय जीवन से परे हटकर शांतमय आनंदमय की ओर खींच रहा था। वह उसका संबुद्ध था, बुद्धत्व था। वह उसका आत्मा से साक्षात्कार था। पर मन ने उसे अस्वीकार कर दिया, क्योंकि वह उसके मन से पार का था। उसके मन का संस्कार था। उसके मन ने कभी पहले के जन्म में उस अवस्था को प्राप्त कर लिया है। वह व्यक्ति बुद्धत्व को संस्कार लेकर के आया है, पर वर्तमान में प्रारब्धों ने उसे दबा रखा है। वह व्यक्ति पहले साधक था, वह पहले योगी था। उसका मन के पार जाने देने के लिए राजी है, इसलिए ऐसा करके सामने आ जाता है। उसका व्योम, जब तक वह उस व्योम को स्वयं रास्ता नहीं देगा, वह आता रहेगा। वह बार बार अपनी ओर ले जाने का प्रयास करेगा, क्योंकि वह उस मन के उस पार में बैठा है। जिस मन से वह व्यक्ति सक्रिय है, उसी मन की निष्क्रियता के पार वह है। मन की शिथिलता के उस पार वह है। वह सब तुम्हारे साथ भी हो सकता है, अगर तुम कभी तपस्वी रहे हो, कभी ध्यान करते आए हो, अथवा अभी ध्यान कर रहे हो तो। इसी मन को समझना है। इस मन को समझाने के लिए तुम्हें अस्तित्व को, अवस्था को बांटना है। तुम साधक हो। तुम अपनी सहजता के लिए इस ध्येय को दो भागों में बांट दो। इस सत्य को परिभाषित करने के लिए, इस सत्य को अनुभव करने के लिए पुराने ऋषि मुनियों ने भी बांटा है। इसे पातंजलि जी ने भी बांटा, इसे गोरखनाथ जी ने भी बांटा, इसे वशिष्ठ जी ने भी बांटा। बुद्ध, महावीर, नानक, कबीर, रैदास, अरस्तु, अगस्त मुनि, सभी ने इसे बांटा अपनी अपनी तरह से। किसी ने इसे जड़ता को समाधि कहा, तो किसी ने चेतन समाधि कहा। किसी ने इसे सजीव व किसी ने इसे निर्जीव समाधि कहा। किसी ने विकल्प समाधि तो किसी ने निर्विकल्प समाधि कहा। और इसे पातंजलि ने संप्रज्ञा समाधि और असंप्रज्ञा समाधि कहा। पहला हिस्सा में प्रयोग का विषय बना है, जिसमें संप्रज्ञा समाधि व सजीव समाधि कहा गया। इसे तुम अपने तरह से समझने की कोशिश करो, क्योंकि तुम वैज्ञानिक मन रखते हो। तुम्हारे वैज्ञानिक मन इसे सहज में समझ जाएगा। अशुद्ध मन, शुद्ध मन, ऐसा तत्व जो अभी पूर्ण प्रयोग के लिए तैयार नहीं मिला है, जिसे साफ करके प्रयोग द्वारा शुद्ध बनाना है। अगर शुद्ध नहीं होगा तो उसका केमिकल रिएक्ट कर जाएगा, वह विस्फोट कर जाएगा, अथवा उसका रिएक्शन कुछ और हो जाएगा। उसका प्रभाव किसी और स्थिति में पड़ जाएगा, उसका बहाव किसी और दिशा में जाएगा। ठीक वैसा ही समाधि में प्रवेश करने के लिए मन की कुछ अवस्था को शुद्ध करना पड़ता है। जब तक मन शुद्ध नहीं होगा, समाधि उपलब्ध नहीं होगी। जब तक मन को परिष्कृत नहीं कर लेते, तब तक समाधि प्राप्त करना सहज नहीं है। संप्रज्ञात समाधि अर्थात मन शुद्ध होकर अपनी स्थिति में बना रहता है, पर शुद्ध मन अपनी शुद्धता को सुरक्षित रखता है। यह पवित्र मन के साथ की समाधि है, अर्थात सजीव समाधि, जिसमें शुद्ध मन का बीज है, अर्थात सविकल्प समाधि, अर्थात जिस पर कभी अभी भी कोई विकल्प हो सकता है। मन की सक्रियता का विकल्प अभी इस समाधि में है। इस समाधि में मन रह जाता है, मन मान जाता है, वह मन परिष्कृत हो जाता है, शुद्ध मन होता है। तुम इस मन को एकदम नहीं निकाल सकते।
इसे बाहर नहीं निकाल सकते और न इसे गिरा ही सकते हो, क्योंकि गिराओ तो यह चिपक जाएगा। मन को गिरा देने का प्रयास करना ही अशुद्धि है, गलत क्रिया है। अशुद्धियों की प्रकृति ही चिपक जाना है, जो है उसी के साथ रह जाना है। यह तब तक शुद्ध नहीं होता जब तक इसे गिरा नहीं सकते। शुद्धि में ही यह गिर सकता है, हट सकता है। मन को पटक कर उस पार नहीं जा सकते, तब यह कभी भी उठकर खड़ा हो सकता है और पुनः तैयार होकर उठेगा, तब यह अधिक बलवान होकर उठेगा। मन को किनारे करके भी उस पार नहीं जा सकते, क्योंकि यह फिर सामने आ जाएगा। मन को केवल शुद्ध करके ही पार करना है। शुद्ध मन ही आपको उस पार जाने देगा। शुद्ध मन गिरकर उठेगा नहीं। शुद्ध मन ही किनारे हटकर सामने नहीं आएगा। उसे तुमने जबरदस्ती नहीं हटाया, उसको हटाने में मन का साथ चाहिए। बाय फोर्स या ताकत के साथ उसे हटाओगे तो वह भी अपने बल से मन का प्रयोग करेगा, क्योंकि उसके साथ वह सब गुण रह जाते हैं जो भागते हैं, दौड़ते हैं, लोभ देते हैं, जिन कारणों से मन चिपक जाता है। जिन जिन कारणों से मन किसी ओर जाता है, किसी चीज से चिपक जाता है, किसी की ओर खींच जाता है, किसी से लेन देन करता है, वह सब मन के रूह विराजमान रह जाता है। इसलिए मन के साथ बल का प्रयोग मत करो। मन को साफ करना होगा, मन को शुद्ध करना होगा, मन को पवित्र करना होगा। जब मन स्वाभाविक में आ जाना हो जाएगा, जब मन स्वाभाविक हो जाएगा, तब मन अपनी प्रकृति को प्रकृतिमय बना लेगा। प्रकृतिमय होने पर ही प्रकृति लय होगा। यह प्रथम अवस्था है प्रयोग की। समाधि में लक्ष्य तक पहुंचने का प्रथम चरण संप्रज्ञात समाधि का है। शुद्ध मन की अपनी ही स्थिति में रह जाना। पवित्र मन की अवस्था सभी अवगुणों से मुक्त मन की जहाँ सक्रियता कर्मेंद्रियों की तरफ न हो सके। मन जहाँ जाग कर चले, कर्मेंद्रियों के साथ न दे सके, पर मन है। यहाँ पर मन तो रहेगा, लेकिन वो कर्मेंद्रियों का साथ नहीं देगा। मन इतना शुद्ध हो जाता है कि यह बाहर क्रिया नहीं कर पाता। मन इतना सूक्ष्म हो जाता है कि वह तुम्हें भीतर जाने से रोक नहीं पाता, वह तुम्हें भीतर का हो जाने देता है। मन ने ही तुमको बाहर की ओर क्रियान्वित किया है, बुद्धि से हृदय की ओर और हृदय से होकर अपनी प्रसूत भूमि की ओर। समाधि का विज्ञान अंतः की यात्रा, भीतर की यात्रा। यह मन विरोध नहीं करता, क्योंकि मन में इतनी सरलता आ जाती है। मन की सभी अशुद्धताएं नष्ट हो जाती है। यह मन तुम्हारे साथ है, यह विरोध नहीं करेगा। संप्रज्ञात समाधि का मन ही शुद्ध मन कहलाता है। अगर तुम मन को गिरा देने का प्रयास करोगे तो सफल नहीं होगे। मन गिरेगा नहीं। समाधि द्वार है सत्य का, स्वयं का, परमात्मा का। जो समाधि में जागता है उससे संसार मिट जाता है। मिट जाने का अर्थ यह नहीं है कि दीवारें मिट गई। समाधि चरम लक्ष्य है समस्त धर्मों का, समस्त योगों का। समाधि की अवस्था में सत्य का बोध होगा, आवृत सत्य का जो ढका है। और ढका किससे है? किसी और से नहीं, हमारी मूर्छा से, हमारी निद्रा से ढका है। सत्य पर पर्दे नहीं हैं, हमारी आँख पर पर्दे हैं। और आँख के पर्दे कैसे गिराए जाएं? 3 शुद्धियाँ, 3 शून्यताएं आँखों के पर्दों को गिरा देगी।
जब आँख बिना पर्दे की होती हैं उसको हम समाधि कहते हैं। वह शुद्ध दृष्टि जो बिना पर्दे की होती हैं उसको हम समाधि कहते हैं। कर्ता अलग है और दृष्टा अलग है। तुम खुद को नहीं जानते कि तुम कौन हो। तुम में क्या छिपा है, तुम क्यों नहीं कर सकते हो। जब तक तुम इस बात को जान नहीं लेते, जब तक तुम इसे रियलाइज नहीं कर पाते, बड़ा अंतर है उस छोटे से पक्षी और उसके माता पिता के प्यार में। मनुष्य तुम्हें अपने लिए तैयार करता है, माता पिता अपने डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं, जबकि पक्षी अपने बच्चों को स्वतंत्रता सिखाता है। समाधि के बारे में आगे लिखते हैं बाबा जी कि यह मत सोचो कि तुम अकेले हो, तुम्हारे साथ बहुत कुछ है, पर तुम्हें अकेले होना है। अकेले हो जाना ही समाधि है। जब तक पूर्ण अकेले नहीं होंगे, तब तक जीवन में भय होता रहेगा। भय, डर जो होता है वह कारण ही है कि कुछ है तुम्हारे साथ, जिसको छीन जाने का डर है, जिसको खो जाने का भय है, बिछड़ जाने का डर है। और जब कुछ होगा ही नहीं तो और यह तभी संभव है जब तुम कटना शुरू करोगे, छोड़ना शुरू करोगे, अपने आप को अकेले होना शुरू करोगे। जहाँ तक धारणा करते रहोगे, संबंधों के नाम पर, प्रेम के नाम पर, शक्ति के नाम पर, श्रद्धा दया के नाम पर, विश्वास और समर्पण के नाम पर, वहाँ तक जुड़ते जाओगे। तुम्हें किसी का होना पड़ेगा। संबंध जोड़ा जाता है, संबंध बनाया जाता है किसी और से, चाहे संसार का हो अथवा धर्म का। प्रेम किया जाता है, प्रेम करते हो, और जो प्रेम किसी से भी किया जाता है उसमें समझौता है, लेन देन है। हित के लिए किया गया प्रेम अकेले की यात्रा नहीं हो सकती। चाहे वह प्रेम किसी व्यक्ति से हो या परमात्मा से, जब तुम्हारा प्रेम निस्वार्थ नहीं होगा, जब तक तुम्हारा प्रेम होगा या बांटेगा नहीं, तब तक यात्रा तुम्हारी अपनी नहीं होगी। बाबा जी का यह कहने का तात्पर्य है कि तुम अपने से प्रेम करो या परमात्मा से, या तुम किसी रिश्तेदार से प्रेम करो, जब तक तुम्हारा प्रेम निस्वार्थ नहीं होगा, जब तक तुम्हारा प्रेम होगा या बटेगा ही, वो बटेगा नहीं, तब तक यात्रा तुम्हारी अपनी नहीं होगी। प्रेम समाधि की यात्रा है, प्रेम परम लक्ष्य की यात्रा है, प्रेम परम ध्येय का यात्रा है। प्रेम को घटने दो, समाधि उतर आएगी। संबंध करो मत, संबंध को हटने दो। विश्वास, समर्पण का प्रयास मत करो, नहीं तो नाटकीयता बन जाएगी। विश्वास को हटने दो, समर्पण को हटने दो। ये सब हृदय का विषय है, मन का नहीं। मन में ड्रामा है, एक्टिंग है, वह दिखावापन है, अहंकार का है। अगर समर्पण घट गया, समझो तुम्हारे में समाधि उतर गई। अगर विश्वास घट गया तो समझो तुम छत पर पहुंच गए, सीढ़ियाँ छूट गई। तुम्हें होना है जो तुम हो, जो तुम्हें समझ है उस समझ को खोना है। यही समाधि है, जो है उसे ही पाना है। समाधि स्वयं को पाना है, समाधि स्वयं की होनी है। समाधि में तुम खुद के होते हो, समाधि में तुम खुद को पा लेते हो। स्वयं को पाने के बाद तुम्हारी दुनिया समाप्त हो जाती है, परमात्मा से मिल जाते हो। यह मत सोचना कि तुम अकेले हो, तुम अकेले तो रह ही नहीं सकते, क्योंकि ऐसी कौन सी जगह है, कौन सी वस्तु है जहाँ वह नहीं है।
बिना प्रभु के तुम हो कहाँ। पर प्रभु के सामने तुमने अहंकारों की ढेर सी दुकानें लगा दी हैं। अहंकार को छोड़ दो, अभिमान को छोड़ दो, तुम अपने को प्रभु के साथ पाओगे। जोड़ना कुछ भी नहीं है, बस छोड़ना है। जिस वक्त अकेले हो जाओगे तुम्हें प्रभु दिखाई पड़ जाएंगे। यही समाधि है। बीज को पता है वह किससे अलग होकर आया है। बीज होना ही समाधि है। वर्तमान जो है समक्ष है, प्रत्यक्ष है, परोक्ष और अपरोक्ष में नहीं। वर्तमान से तीनों जुड़े हैं और तीनों से आदमी और आदमी का मन जुड़ा है। इस अध्याय में बाबा जी समाधि को शब्दों के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। अतः मन को शुद्ध होने दो, केवल तुम ध्यान करते रहो। मन को शुद्ध करने का प्रयास मत करो, मन स्वतः एक दिन शुद्ध हो जाएगा। अतः खूब ध्यान करो, खूब ध्यान करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यदि इन क्रियाओं को सीखना चाहते हो तो महायोगी पायलट बाबा जी के सन्यासी शिष्यों के संपर्क में रहिए। खूब ध्यान कीजिए, खूब ध्यान कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय महायोगी पायलट बाबा जी की, जय महायोगी पायलट बाबा जी की।